बहुत ही कमाल लगा था मुझे स्क्रीन प्ले और एंड आई इमीडिएटली सेड यस टू अर्नब। हम लोग एक कैफे में मिले थे। हाँ अरे बाप रे। I mean, हम ज़्यादा फिल्म के बारे में बात नहीं करेंगे लेकिन that interaction sort of because he's also a looker, he's also a seeker. मतलब कपड़े से लेकर हम जो मेकअप होगा हमारा वो सब भी सब मिलके डिसाइड करते हैं, तो सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया होता है। मैं 8 साल का था जब से मैं ये करना चाहता था। I wanted to be in this position as a director producer in Bombay since I was 8-9 years old. तो अगर तब से लेके अब तक का काउंट करें 5 साल, मेरे लिए पर्सनली तो कुछ भी नहीं। मैं अपना जो फिल्मोग्राफी में प्लान कर रहा हूँ, जैसे हर कहानी आप ऐसा पहले से प्लान नहीं कर सकते, आपके पास क्लिक होनी चाहिए। So hello everyone, welcome to INS and congratulations for Murderbad that's about to release. Thank you. I want to start off by asking the captain of the ship, Arnab, what was the germ behind the film? How did you arrive at the idea and how eventually the entire universe or the entire structure was built around it? I thought about it about 5 years ago. Is it all? I think it is. I was actually in college 5 years ago. So वो ही दिमाग में आया था कि ऐसी फिल्म बनाऊंगा जहाँ पे फ्यूचर ऐसे करके खत्म होगी। When I wrote the whole story backwards, I mean the idea of a tour guide, Rajasthan, NRI tourists coming in, all of that was planted later. The initial crux of it was just the way the film ends, and then everything went backwards. I was in college 5 years back. Okay. And Sharib, I suppose you play his friend in the film. You know, you play the driver in the story. Tell me what were his inputs to you? What was his brief with regards to the character? How it should be pitched? What should be the tone of the character? किस तरह से आपने या किस तरह से इन्होंने आपको बताया फिर आपने eventually उसके ऊपर काम किया? सबसे पहले तो ड्राइवर नहीं हूँ मैं। ट्रेलर में भी आपने देखा होगा, हमारी भी कोई इज्जत होती है भाई। तो नहीं, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे एक बहुत डिफरेंट टेक लगा था इनका, जो सब्जेक्ट इन्होंने ढूंढ के निकाला तो वो काफी नॉवल चीज थी और मैंने आई डोंट रिमेम्बर वाचिंग एनीथिंग यू नो अराउंड दिस सिनेरियो। तो मुझे अच्छा लगा और मेरा कैरेक्टर भी मुझे अच्छा लगा। जो मेरे कैरेक्टर का नाम है मकसूद, जो नकुल का फ्रेंड होता है और उसे वो ट्रैवल एजेंसी में नौकरी दिलाता है और फिर वहाँ पे वो जर्नी जब शुरू होती है हमारी जो टूर वाली, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और वो वन थिंग एस्केलेट्स टू अनदर और फिर जो मतलब एक खतरनाक रोलर कोस्टर पे फिल्म जाती है। तो वो बहुत ही कमाल लगा था मुझे स्क्रीन प्ले और एंड आई इमीडिएटली सेड यस टू अर्नब। हम लोग एक कैफे में मिले थे। हाँ अरे बाप रे। What's the story? मलाड में, हाँ, इन ऑर्बिट कैफे में। इन ऑर्बिट में हम लोग सीसीडी या कहीं पर तो बैठे थे। कहीं पे। एंड क्योंकि आपने कहा कि ये सिर्फ ड्राइवर नहीं, मैं चाहता था कि थोड़ा सस्पेंस बना रहे क्योंकि आपने अब खुद बोला है व्हेन यू गेट सच पार्ट्स जो कि सरफेस पे कुछ और दिखते हैं बट इट्स लाइक एन आइसबर्ग, यू नो, द मोर डीपर यू गो द मोर मीटियर द पार्ट इज, द मोर सब्सटेंशियल द पार्ट इज। व्हेन यू गेट सच कैरेक्टर्स जो दिखने में कुछ और होते हैं पर जब वो खुलते हैं तो कुछ और होते हैं, एज एन एक्टर हाउ डज इट अपील टू योर क्रिएटिव सेंसिबिलिटीज? ये मतलब जितना आपको जो कैरेक्टर है उसमें जितने लेयर्स होंगे तो आपको परफॉर्म करने में उतना ज्यादा मजा आता है। तो ये तो मतलब इट इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर एनी एक्टर टू यू नो इफ ही गेट्स अ कैरेक्टर हु हैज मल्टीपल शेड्स एंड तो मुझे मकसूद में मिले हैं वो शेड्स, लेकिन ऐसे ही नहीं कि जो जैसा दिखता है वैसा वो मुझे पता नहीं उसके बारे में इतना कि वो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बट इज वन ऑफ द की सस्पेक्ट्स ट्रेलर में जितना मुझे समझ में आया। हाँ अभी इतना ज्यादा सवाल नहीं पूछने गए सब। ट्रेलर के बारे में ना जो कहानी को लेके पूछोगे ना तो फिर आप यू विल स्पॉइल द फिल्म फॉर योरसेल्फ। Okay. And Kanika, with regards to your part, if you could walk me through what the world that she comes from is, what are her values, anything that you would like to share. So my character is called Isabel. Everyone calls her Isa. And वो लंदन से आती है और इंडियन है बट इंडिया में नहीं रहती, तो वो इंडिया एक्सप्लोर करने आती है राजस्थान इस ग्रुप के साथ जहाँ ये टूर गाइड होते हैं। वहाँ राजस्थान एक्सप्लोर करती है, starts liking him, all of that, and then someone is missing in the group, और फिर तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिर आप सोच भी नहीं सकते क्या होता है। Okay. Yes. And Nakul, with regards to your part,
I see during the entirety of the trailer, I see different shades of your character that come out, in the entirety of the story. Tell me, when you were working on this character, of course you have to work with him in the tandem. There's a certain camaraderie that comes across on the screen in front of the camera. वो on screen chemistry cultivate करने के लिए what did you do? What were the jamming between him and you like while you were working? So first of all, when Arnab narrated me half the script, like I keep saying, and then he told me घर जाके बाकी की पढ़ना. When I read the entire thing, I had no idea where to begin with this character, because the subject which we are dealing with, I have not known anyone, let alone knowing anyone. I had no idea that such a thing exists also. Then when I met Sharib Bhai, now I am a tour guide. I entered into this world all thanks to Sharib Bhai. So that's how the script is, like it's not something. So none of the characters is planted just for the heck of it. They are there to support a particular character. No, it's there for intention, and that writing is all thanks to Arnab. So it all started for me. The scene where, remember when we were eating that dhabe wala scene. That is a scene where I kind of opened up, and I was like, okay, that is something which is free flowing, and I took it from there, because and as which an actor, day of shoot was this? Last day. Oh, yeah, ये बोलना Yeah. जरूरी था. yeah. So because see, what happens is no, it's just not about performing. When you're reading it, you see where the character, the first interaction happens. Before that, I had no idea. I mean, हम ज़्यादा फिल्म के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन that interaction sort of, because he's also a looker, he's also a seeker, and someone who gives you that space to come and sit, and that's how I entered to the world of Jaipur. So that's where Maqsood Bhai comes into the picture. Okay. And Sharib Bhai, he said that he went through the story in two parts. First was when he read with Arnab, and the second was when he was with the character all by himself. I have seen your entire filmography. Every film I have seen, huge fan of your work. Your presence in a film is like salt. It enhances the narrative taste. But if you're not there, I mean, of course, you are missed as an actor. Tell me, with this process, when you are with the script all by yourself, you're designing the character in your mind, perhaps sketching the backstory of your character. ये जो प्रोसेस होती है जब आप कैरेक्टर के साथ में खुद रहते हैं, वो क्या मेडिटेटिव स्पेस रहता है, और किस तरह से आपका माइंड स्पेस रहता है? I don't know. This is like over intellectualizing our work. इतना भी मतलब ऐसा कुछ मैं I'm talking about myself. मैं because I'm an untrained actor. मैंने जो भी सीखा है on the set सीखा है. मेरे डायरेक्टर्स, मेरे को एक्टर्स मेरे गुरु रहे हैं, और आज गुरु पूर्णिमा भी है. हैप्पी गुरु पूर्णिमा. हैप्पी गुरु पूर्णिमा. यार वो तो आप हो. तो आई गो विद द डायरेक्टर्स विजन, क्योंकि ये जो पूरा मीडियम है ये एक आदमी का विजन होता है, डायरेक्टर का. तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मेरे लिए स्क्रिप्ट जो है वो बाइबल है, और जो डायरेक्टर हैं वो भगवान है. तो फिर उनकी उंगली पकड़कर वो जहाँ लेकर जाना चाहते हैं, वो जो किरदार उन्होंने बनाया है, उनकी थोड़ी समझ लेकर, एंड इट्स अ टीम वर्क. मतलब कपड़े से लेकर हम जो मेकअप होगा हमारा, वो सब भी सब मिलके डिसाइड करते हैं. तो सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया होता है, इट्स अ टीम वर्क. तो क्या कपड़े पहने होंगे, क्या पहन सकता हूँ मैं, तो बहुत सारे उसमें भी मतलब एक दिन पूरा सिर्फ कॉस्ट्यूम ट्रायल्स में जाता है कि ये पहनना चाहिए, नहीं ये पहनना चाहिए. तो वो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन मेरे लिए इट इज़ नॉट वन मैन्स जर्नी. तो ऐसा है, मेरा कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है. एंड आपने एक बात कही कि आप हमेशा जो डायरेक्टर कहता है उस विजन को पकड़ के चलते हैं, एंड इट्स लाइक हैंड होल्डिंग. बिल्कुल. बट एक इतना लंबा करियर होने के बावजूद आपने इंडस्ट्री में वर्चुअली हर किसी के साथ में काम किया, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स. यू डेवलप योर ओन बेंट ऑफ माइंड टुवर्ड्स अ सर्टेन कैरेक्टर, कि अगर मैं अपने किरदार के बारे में इस तरह से सोच रहा हूँ, वो एक लाइन ऑफ थॉट पे चल रहा है, एंड देन अ डायरेक्टर कम्स टू यू. मसलन अगर वो आपसे आके कहते हैं कि नहीं इसे इस तरह से नहीं, इस तरह से इसे अलग तरीके से करना चाहिए, तो फिर वो जो डिफरेंस ऑफ थॉट है या जो क्रिएटिव डिफरेंस है, वो आप कैसे अकोमोडेट करते हैं? क्रिएटिव डिफरेंसेस जो भी हैं वो मेरे ख्याल से अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको क्लैरिटी मिलती है. अगर आपके अंदर क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं, यानी कि
we are thinking about it, and you're trying to come to a common ground, which is a good thing. तो जब ऐसा हो जाता है कि आप मिल ही नहीं रहे हैं विचार, तो गड़बड़ होती है। और ये अगर स्क्रिप्ट लेवल पे हो जाए या इनिशियल मीटिंग्स के लेवल पे हो जाए तो सही होता है, ताकि आदमी फिर वहाँ से कट ले। शूट के बीच में अगर कभी ऐसा हुआ तो वो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो मेरे फॉर्चुनेटली मतलब मैंने जिनके भी साथ काम किया, वी वर बोथ ऑन द सेम पेज थैंकफुली। तो वो मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई उस चीज़ की। और क्रिएटिव डिफरेंसेस तो मतलब अगर आपको कोई चीज़ नहीं लगती है तो उसके बाद में आपको, क्योंकि ये है डायरेक्टर की कहानी उनकी है, विजन उनका है, तो यू हैव टू गो बाय व्हाट द डायरेक्टर इज टेलिंग यू टू डू। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वहाँ आपको सरेंडर करना ही पड़ता है डायरेक्टर को। हाँ, कब अगर कुछ बहुत ही मॉरलिस्टिक चीज़ें हैं या कुछ और जो आपके पर्सनल चीज़ से शायद वो नहीं मेल खाती, या तो आपको वो पहले ही नहीं करनी चाहिए मतलब आपको वो चीज़ें करनी नहीं चाहिए। अगर आपने ओखली में सर दे दिया है तो फिर मुस्लिमों से क्या डरना। Okay. Yeah. And Arnab, you said that from start to finish, this film has been a journey of 5 years. Now 5 years is a long time, especially in the current era, जहाँ पे things and situation they change like this. अगर हमें कुछ पसंद नहीं आता है इंटरनेट पे, हम स्क्रॉल करते हैं, 30 सेकंड का भी रील हम फटाफट we scroll past through it. In an era, such an era जहाँ पे चीज़ें इतनी फास्ट पेस में, फास्ट मूविंग है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, what it takes to hold on to your passion for 5 long years and to nurture that creative thought? I think 5 साल का पैशन नहीं है, मैं 8 साल का था जब से मैं ये करना चाहता था। I wanted to be in this position as a director producer in Bombay since I was 8-9 years old. तो अगर तब से लेके अब तक का काउंट करें 5 साल, मेरे लिए पर्सनली तो कुछ भी नहीं है। मैं एक प्रोजेक्ट को अगर मुझे बनानी है वो प्रोजेक्ट, वो मैं 40 साल भी लगा सकता हूँ उसको जस्ट डेवलप करने में और सही समय ढूंढने में कि हाँ इस टाइम पे ये फिल्म करनी चाहिए। सो या मैं अपने लिए तो मैं समझता नहीं, और मेरे हाथ में भी नहीं है। अगर कोई यहाँ का ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, फॉर दैट पर्सन प्रॉब्ली he or she has to be a little more time bound. कोई बाहर से आ रहा है, he or she wants to mount a film in Bombay, उसके हाथ में नहीं होता है। जब अगर मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने 5 साल में मैं बना पाया फिल्म को, शायद कोई और बाद में आएगा जो अपना प्रोजेक्ट शायद 2 साल में बना ले, और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो 12-15 साल से भी माउंट नहीं कर पाते, तो वो उनके नसीब में जो है, मतलब जितना जल्दी आप अपना टीम ला सकते हो, फंड्स ला सकते हो, सब कुछ, मतलब कितने सारे चीज़ है एक फिल्म को एक साथ लाने में। राइटिंग इज नॉट द ओनली थिंग। इनफैक्ट मैं कहता हूँ राइटिंग इज अ वेरी पर्सनल थिंग। आप अपने घर पे बैठ के एसी स्विच ऑन करके आराम से लिखो, आपके पास बजट है, आप पहाड़ों में चले जाओ, कुछ भी। बहुत लोग बोलते हैं, रोमांटिसाइज करते हैं राइटिंग के बारे में। मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं राइटिंग जोगेश्वरी में भी कर सकता हूँ, हिमालय में भी कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिल्म बनाने के लिए कितने सारे चीज़ इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोलैबोरेटर्स हर लेवल का, हर स्टैचर का चाहिए आपको एक विजन को सामने लाने में। तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि आप कितना जल्दी कर सकते हो। सो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने 5 साल में मैंने बना ली फिल्म। तो एंड इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि क्योंकि वी आर लिविंग इन अ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड, इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है, मार्केट ट्रेंड्स बहुत फटाफट चेंज होते हैं। एज अ स्टोरी टेलर, क्या वो मार्केट का जो एक एलिमेंट है, आप उसके ऊपर बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ध्यान रहता है, या यू जस्ट फोकस सोनली ऑन हाउ टू टेल द स्टोरी? क्या मतलब कौन सी कहानी कब चल रही है उस हिसाब से अपना फिल्म बनाए? जी भी चलती है मार्केट में, बट मैं अपना जो फिल्मोग्राफी में प्लान कर रहा हूँ, जैसे हर कहानी आप ऐसा पहले से प्लान नहीं कर सकते, आपके पास क्लिक होनी चाहिए। बट आई डोंट थिंक आई गो बाय ट्रेंड्स इन द मार्केट। आप मेरी फिल्म का इनफैक्ट बहुत कुछ देख सकते हो जो कि ट्रेंडी नहीं है। आप फॉर एग्जांपल म्यूजिक देख लीजिए, हमारे फिल्म का जैसा म्यूजिक है वो अभी वाले मार्केट में वैसी म्यूजिक है नहीं। वो थोड़ी आप बोल सकते हो थोड़ा ट्रेडिशनल क्लासिकल है, फोक टच है, थोड़ा उसमें फोक टच है। बट इन जनरल जो हम लोग अर्ली 2000s वाली फिल्मों की म्यूजिक देखते थे, वैसी टाइप का मैंने कॉन्शियसली इंटेंशनली मैंने वैसा करने की कोशिश किया, आउटसाइड ऑफ द ट्रेंड व्हिच इज करंटली गोइंग ऑन। तो वैसी कहानियां भी मैं वैसे ही प्लान करता हूँ कि अगर मेरे दिल को जो छूती है वो अगर बाहर ला सकते हैं, अगर देन दैट शुड, इफ दैट इज वर्थ इट, देन पीपल विल लाइक इट। ट्रेंड्स पे मैं उतना बिलीव नहीं करता हूँ।